नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिविल स्टैप हिमाचल में। तो जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज का ये जो सेशन है, इसमें हम एचपी पटवारी के एग्ज़ाम की बात करने वाले हैं। एचपी पटवारी का एग्ज़ाम जो पिछले 1.5 साल से पेंडिंग चल रहा है, यानी कि पिछले 1.5 साल से कुछ र्यूमर्स आ रहे हैं कि पटवारी की वैकेंसी आएगी, कब इसका एग्ज़ाम होगा, कभी दिसंबर बोलते हैं, कभी जनवरी, कभी अगस्त। तो आज की जो हमारा सेशन होगा, इसमें हम डिकोड करेंगे कि पटवारी की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, और इसका एग्जाम अगर आएगी तो कब होगा। ठीक है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें पटवारी की वैकेंसी के बारे में, तो आपको याद होगा कि आज से कुछ 6-7 महीने पहले एक नोटिस सर्कुलेट हुआ था, जिसमें बोला गया था लगभग 350 के अराउंड वैकेंसीज, जिसमें कहा गया था कि जो हमारी क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन प्लस एक कंप्यूटर का कोर्स रहेगा, है ना। लेकिन क्या हुआ कि पहले तो वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हुआ वो पर्टिकुलर नोटिस, लेकिन उसके बाद ऑफिशियल्स ने आके बताया कि ये फेक है, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पटवारी की जो वैकेंसी इन फ्यूचर आएगी भी, उसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी वो 10+2 ही रहेगी, वो ग्रेजुएशन नहीं की जाएगी। तो पहली बात तो ये होगी हमारे पास। उसके बाद अगर हम आज से 2 महीने पहले जाएं या 3 महीने पहले पहले जाएं, तो 2 दिसंबर 2023 को एक नोटिस हो रहा है, जो कि बिल्कुल ऑफिशियल होता है, जो कि आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा होगा। डेट क्या थी? 2 दिसंबर। तो एक नोटिस आया जिसमें बताया गया कि टोटल 874 वैकेंसीज हैं, जिसको आने वाले समय में फिल किया जाएगा। उसको मिस इंटरप्रेट भी किया गया। कुछ स्टूडेंट्स को लगा कि इसका जो एग्ज़ाम है वो 7 मार्च को ही कंडक्ट करवा लिया जाएगा। कुछ ऐसे सोर्सेस में भी लिखा था कि जो इसका एग्ज़ाम है वो 7 मार्च को कंडक्ट होगा। और उसका उनका रेफरेंस क्या था, क्योंकि यहाँ पे डेट लिखी हुई थी एक, कि जो पटवारी का एग्जामिनेशन है उसकी यहाँ पे डेट लिखी हुई थी 7 मार्च। तो 7 मार्च तो उन्होंने देख लिया, लेकिन उसके पीछे जो 2023 था वो नहीं देखा उन्होंने। कि जो डेट थी, मैं क्लैरिटी के साथ लिख देता हूँ, इस तरीके से लिखा हुआ है 03 और 2023। पर अभी जो साल चल रहा है वो कौन सा है? 2024। यानी कि उन्होंने अपकमिंग एग्जाम डेट की बात नहीं करी है। उन्होंने कहा था, अगर आप ध्यान से इसको पढ़ोगे, कि आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू योर ऑफिस लेटर नंबर जो भी है, पटवारी एग्जामिनेशन 1618 डेटेड 07/03/2023 ऑन द सब्जेक्ट cited above and the convey the approval of the government for the selection of the पटवारीज। कितने? 874। गवर्नमेंट से अप्रूवल की बात हुई थी 874 पटवारीज को लेके। ठीक है। तो ये नोटिस से हमें ये तो आइडिया हुआ कि जो पटवारी है उसकी वैकेंसी आएगी जरूर, कि ऐसा नहीं है कि इसकी वैकेंसी नहीं आएगी। तो जो पहला डाउट होता है बच्चों को वो ये रहता है कि क्या पटवारी की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। तो यहां से इस नोटिस ने ये तो क्लैरिटी दे दी हमको कि पटवारी की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है। तो ये दिसंबर में, ये कह लो कि 2023 का जो लास्ट मंथ था उसमें ये नोटिस आया है। तो इसकी जो वैकेंसी है वो 2024 में तो 100% आएगी ही आएगी। तो एक क्लैरिटी तो हमें है कि इसकी वैकेंसी आने वाली है। अब दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट था, कि दूसरा पॉइंट ये है कि वैकेंसी कब आएगी। चलो ये तो पता है, चलो ये तो हमें आस है कि चलो वैकेंसी आएगी, लेकिन कब आएगी? 1 साल में आएगी, 2 साल में आएगी, या अगले 10 साल बाद आएगी? क्या हम उसका ही वेट करते रहें? ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें और समझने की जरूरत है कि भाई, अब अगर मैं इस साल की बात करूं, जैसे ये साल शुरू हुआ, अब ये मान के चलो आज से 5 महीने पहले की बात करते हैं, नवंबर से लेके अभी तक का हम टाइम लेके चलते हैं। तो इस पर्टिकुलर टाइम में अगर आप देखो, तो एचपी अलाइड का एग्जाम नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला। पीजीटी जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं उनकी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिली। अभी लेटेस्ट ही जेओए की, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उसकी अकाउंट्स का है, जेओए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स की वैकेंसी, और जूनियर ऑडिटर की वैकेंसी है। चाहे कम ही है ना, 20-25 के अराउंड एलाइड की वैकेंसीज हैं। अब हमारी 42 वैकेंसीज अकाउंट्स की हैं जेओए की, 37 वैकेंसीज जूनियर ऑडिटर की हैं। पीजीटी तो चलो देखो, ये तो टीचिंग एग्जाम्स हो गए, इसको तो हम थोड़ा साइड पे ही रखेंगे। ठीक है। चाहे ये हिमाचल की वैकेंसी है, बट ये हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स नहीं है, ये टीचिंग वाले एग्जाम्स हैं, है ना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स है ये, तो इनको तो हम थोड़ा साइड पे रखते हैं। लेकिन अगर आप अभी देखो, तो अब काफ़ी वैकेंसी जो है वो हिमाचल में आना शुरू हो चुकी हैं। यानी कि जो सूखा पड़ा हुआ था ना 2022 और 2021 का, जो घटनाक्रम हुआ था सारा का सारा, जिसमें पेपर कैंसिल हुए, पहले लीक हुए फिर कैंसिल हुए, फिर एचपीएसएससी को डिसॉल्व कर दिया गया, तो उसके बाद ये पहली बार हुआ कि वैकेंसीज आना शुरू हुई हैं एटलीस्ट।
वैकेंसीज का आना शुरू हो चुका है। इसमें एक वैकेंसी मैंने और नहीं लिखी है, और वो है HPSCB की, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। इसमें लास्ट ईयर पीओ की वैकेंसी भी आई थी, जो आईबीपीएस कंडक्ट करता है एग्जाम। आईबीपीएस एक बॉडी है, जैसे एचपीपीएससी एक बॉडी है एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, वैसे ही आईबीपीएस भी एक बॉडी है, इंस्टीट्यूट फॉर बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ठीक है ना। तो आईबीपीएस कंडक्ट करता है। ये अब जूनियर क्लर्क का पेपर आया है ना, HPSCB में जूनियर क्लर्क का पेपर आपको देखने को मिलेगा, और ये एग्जाम भी आईबीपीएस कंडक्ट करेगा, लेकिन ये एग्जाम हिमाचल का ही है ना। हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की वैकेंसी है, एग्जाम जो हिमाचल का ही, चाहे उसको आईबीपीएस कंडक्ट कर रहा है। तो ये भी वन ऑफ द वैकेंसीज है जो इस साल आपको देखने को मिलेंगी, और 2 दिन में यानी कि 7 मार्च को इसकी नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से अगर हम देखें तो टोटल कुल मिला के हमारे पास 4-5 एग्जाम्स थे जो पिछले 4-5 महीने में आए हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए जो नए एग्जाम आए हैं, ठीक है। अब कुछ जो पेंडिंग एग्जाम्स थे उनकी भी बात कर लेते हैं। पेंडिंग एग्जाम्स की बात वो कर रहा हूं मैं, कि जो 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 के जुलाई के महीने में जो मल्टीपल वैकेंसीज आई थी, जैसे जेओए असिस्टेंट का पेपर था, ठीक है। जेओए का इन आईटी वाला, जेओए आईटी वाला जो पेपर था वो, जो उसके बाद एचपी सब इंस्पेक्टर की 26 वैकेंसीज थी, ये 2 पेपर, ठीक है। ये इनकी नोटिफिकेशन आ चुकी है, फॉर्म फिल हो चुके हैं, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। तो एक्सपेक्टेड क्या है कि इन दोनों का एग्जाम जो है वो कौन कंडक्ट करने वाला है अब, जो ये वाला एग्जाम कंडक्ट करेंगे, यानी कि HPPSC, ठीक है। तो अब एग्जाम होने तो हमारे शुरू हो चुके हैं, नई नोटिफिकेशन आनी भी शुरू हो चुकी हैं, और एग्जाम को कंडक्ट करना भी शुरू हो चुका है। अगर आप देखोगे तो 29 मार्च को आपका पीजीटी का पेपर भी है, यानी कि एग्जाम को HPPSC ने कंडक्ट करवाना भी शुरू कर दिया है अपने एंड से, ठीक है। तो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 3 का महीने में आपको ये दोनों एग्जाम भी हो जाएंगे, ठीक है। ये तो चलो हो ही जाएगा, देखो ये तो गारंटी है कि मई में इसका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा, क्योंकि आईबीपीएस जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, बचा क्या है हमारे पास, अब ये 2 एग्जाम्स हैं अभी भी, सिर्फ पटवारी नहीं, ये दोनों एग्जाम जो हैं ये काफ़ी टाइम से चर्चा में हैं। इसके तो RNP जो रिक्रूटमेंट के जो रूल्स हैं वो भी चेंज हुए हैं, है ना। इसकी प्रोसेस भी चेंज हुई थी, आपने कई वीडियोस भी देखी होंगी कि एचपी जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होगा उसमें चेंजेस करे गए हैं। तो चेंजेस करेंगे, इसका मतलब ये है कि वैकेंसी आने वाली है, इसीलिए चेंजेस करे गए हैं, ठीक है। और इसका तो नोटिस हमने ऑलरेडी देख ही लिया है। तो अगर मैं सारी क्रोनोलॉजी को एक साथ अगर मैं बाइंड अप करूं तो मुझे यहाँ से क्या कंक्लूजन मिलता है कि भाई ये जो वैकेंसी अभी आई है इनका एग्जाम रफली ये मान लो कि 3 महीने यानी कि जून तक कंडक्ट करवाया जाएगा, और इसके एग्जाम से पहले यानी कि मई और जून के बीच बीच ही आपको इन दोनों की वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगी। मई और जून के बीच आपको इनकी वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगी। देखो ऐसा कभी नहीं होता है कि नोटिस आ चुका है लेकिन 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद नोटिफिकेशन आएगी, इतना टाइम नहीं होगा। कुछ डिस्टर्बेंसेस थी हिमाचल में, ये आप सभी जानते हो, मैं उसके ऊपर चर्चा नहीं करूंगा, आपको सब पता है इसके बारे में, ठीक है। बट हाँ ये है कि अब वैकेंसीज आ रही हैं, अब जो हमारा कमीशन है वो भी थोड़ा जाग चुका है। और रही बात HP जो राज्य चयन आयोग था उसका, तो कोई भी अभी कुछ भी कंक्रीट हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। ये जो एग्ज़ाम है वैसे ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं, जैसे पटवारी का जो एग्ज़ाम है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट कंडक्ट करता है, इसके बाद पुलिस कांस्टेबल का जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट कंडक्ट करता है। बट अभी अगर देखा जाए तो इसकी जो वैकेंसी के चांसेस है ना वो मई जून तक ही होने वाले हैं, इससे पहले तो थोड़ी पॉसिबिलिटी कम है, और अगर आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है। अब एक जो सबसे ज़्यादा बड़ा पॉइंट है काफ़ी स्टूडेंट्स का, कि अगर वैकेंसी आएगी ही नहीं तो हम पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हम पटवारी की तैयारी करवा रहे थे, हम खुद मैं ही बैच लॉन्च करता था, कई बैच मैंने लॉन्च करे हैं, काफ़ी बच्चे मुझसे पढ़ते भी हैं, आप में से भी कई स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ते होंगे, मैथ की क्लासेस लेते होंगे, जहाँ हमारे इंस्टीट्यूट में के साथ आप एसोसिएटेड हो, चाहे आप यूट्यूब के माध्यम से चाहे हमारे पेड कोर्सेज के माध्यम से हो। तो क्या पटवारी की अगर वैकेंसी नहीं आएगी तो क्या हम पढ़ना छोड़ दें अपना, ठीक है। अब उसके बारे में भी चर्चा कर लेता हूँ। आज मैं यूट्यूब के ऊपर क्लास ले रहा था तो उसमें भी एक बच्चे ने कमेंट किया था कि अगर वैकेंसी ही नहीं आ रही है, अभी वैकेंसी तो अभी आई नहीं है तो आप पढ़ा क्यों रहे हो। तो भाई देखो,
जो सिलेबस होता है ना, देखो जितने भी एग्जाम मैंने यहाँ लिखे हैं, पीजीटी को छोड़ देना, टीचिंग एग्जाम होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट सबका सिलेबस सेम ही तो है भाई। पेपर इनका पेपर 1 देख लो, ठीक है, इनका सिलेबस देख लो, ये सिलेबस देख लो, ऑलमोस्ट सब में वही आएगा, जीएस आएगा, मैथ आएगा, इंग्लिश आएगा, हिंदी आएगा, सिलेबस तो सबका ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। तो मान लीजिए अगर किसी ने हमारे साथ मिलके पटवारी की तैयारी करी है, या फिर ये लगा लो कि रोज 12 बजे जो हमारी पटवारी की क्लासेस लगा रहा है, क्या उसने जो सीखा होगा क्या वो यहाँ यूज नहीं करेगा उसको, क्या वो यहाँ पे यूज नहीं करेगा उसको? ऐसा तो है नहीं कि आप ये वैकेंसी नहीं भरोगे। 223 वैकेंसीज है जिसमें से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 158 वैकेंसीज की है, तो 158 वैकेंसीज के लिए अगर आपने हिमाचल के अंदर ही compete करना है, तो ऐसा तो नहीं है कि आज से तैयारी शुरू करोगे 2 महीने में पेपर और आप क्रैक कर लोगे। जिस बच्चे ने 6-7 महीने से जो तैयारी कर रहा है अच्छे तरीके से, एक रेगुलर बेसिस पे तैयारी जो कर रहा है, वो तो इस पेपर को आराम से निकाल सकता है ना। अब क्या हुआ, जेओए अकाउंट्स का तो किसी को आता पता भी नहीं था कि जूनियर ऑडिटर की वैकेंसी भी आएगी, आ गई ना ये भी। तो जिनका पता है वो वैकेंसीज भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएंगी। आपने तैयारी नहीं छोड़नी। जो एक देखो, आप मान लो तैयारी करना शुरू कर रहे हो, अगर आप बीच में 1 महीने का ब्रेक लगाओगे ना, तो बिल्कुल ब्लैंक आउट हो जाओगे, अब बिल्कुल ही कनेक्शन आपका टूट जाएगा आपकी प्रैक्टिस के साथ। तो वो काम हमने नहीं करना है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कंसिस्टेंसी। ठीक है, जितने ज्यादा पेशेंस रख सकते हो आप पेशेंस रखिए, तैयारी करते रहिए, कम कर दीजिए। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो तैयारी को कम करिए, बंद नहीं करना आपने, ठीक है। चाहे आप यूट्यूब के माध्यम से करिए, चाहे आप पेड कोर्सेज के माध्यम से करिए, लेकिन तैयारी करते रहिए, चलते रहिए, क्योंकि जहां आप रुक गए ना, दोबारा स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन लगती है, और हर किसी के पास मोटिवेशन के सोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं। तो आप करते रहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, ठीक है जी। इसके अलावा अगर मैं एग्जाम पैटर्न की भी बात करूं बच्चे, तो पटवारी का पैटर्न कुछ इस तरीके से ही है, जिसमें सामान्य ज्ञान रहेगा, जिसमें एचपीजीके भी आपका पार्ट होने वाला है, 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स। हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज है, अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा, 25-25 सवाल इसके 25-25 मार्क्स के होंगे। अर्थमेटिक अंक गणित यानी कि जो हमारा मैथ होता है, उसके भी 25 सवाल आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो जो पटवारी का सिलेबस होता है वो यही है, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, बिल्कुल सिंपल सा सिलेबस है। और यही सेम सिलेबस ही लगभग हर एक एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा जो हमारे पटवारी के बैचेस होते हैं, आपने देखा होगा, जिन्होंने ज्वाइन करा उनको पता होगा, कमेंट जरूर करिएगा साथ साथ, कि भाई उन बैचेस में आपको रीजनिंग जरूर दी जाती है। अब जैसे मैं कई बार डाउट सेशन लेता हूँ ना हर वीक, तो उसमें कुछ बच्चे कहते हैं कि सर रीजनिंग तो आएगी नहीं, आपने रीजनिंग क्यों दी है इसमें? तो रीजनिंग देने का एक मोटिव है कि देखो पटवारी का एग्जाम मान लो अगर लेट हो रहा है, लेकिन उसके अलावा अगर मान लीजिए आपका इसका कलर का एग्जाम आ गया, तो उसमें तो रीजनिंग आएगी। जैसे जीओए की बात कर लेते हैं, तो जीओए में पेपर 2 में हो सकता है कुछ सवाल रीजनिंग के पूछे जाएं, जो एसएटी होगा। एसएटी का सिलेबस तो अभी आया नहीं ना, हो सकता है कि अकाउंट्स के थोड़े 70-80% अकाउंट्स के क्वेश्चंस हो, 10-20% उसमें जनरल क्वेश्चंस हो, तो रीजनिंग भी हो। तो इसीलिए हमने क्या करा है कि कुछ छोड़ना नहीं है। अगर आप हमारे साथ एसोसिएटेड हो, तो हम हर एक पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे कि अगर इन फ्यूचर आपको कोई भी क्लरिकल लेवल का एग्जाम आता है, तो वो पटवारी वाला बैच ही आपके लिए सफिशिएंट हो, उसी में ही आपका सब कुछ आ जाए, ठीक है। तो आई होप जो आपके डाउट्स वगैरह थे कि अभी हम तैयारी करें या ना करें, तो भाई ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, ना पढ़ने का तो ऑप्शन है ही नहीं, ना पढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ना तो है ही, ठीक है। अगर आपने सोचा है कि सरकारी नौकरी लेनी है, तो आप पढ़ते जाइए। आप ये मत सोचिए कि इसकी वैकेंसी आएगी या नहीं, अगर ये लेट हो रही है तो कोई और वैकेंसी तो आ ही रही है, आप उसके लिए तो प्रिपेयर रहोगे ना, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सबका क्या रहता है, सेम रहता है। अब आपने इतना पढ़ा हुआ है तो आपको पेपर 1 की कोई चिंता नहीं है। अब जो पेपर 1 होता है एचपीपीएससी का, क्लास 3 के जितने भी नोटिफिकेशंस आएगी उनके लिए, उसकी तो कोई चिंता आपको है ही नहीं। अब जैसे जीओए का फॉर्म भी अगर आप भरोगे, तो आपने पेपर 1 के लिए तैयारी थोड़ी करनी है, आपने सीधा पेपर 2 पे आना है, एसएटी की तैयारी करनी है। तो आप एसएटी वाला कोर्स लो और तैयारी शुरू कर दो अपनी। उसमें अकाउंट्स आएगा, ऑडिटिंग आएगी, टैली आएगी, मैनेजमेंट आएगी, आप उनके लेक्चर देखो अच्छे से और अपनी तैयारी को सशक्त करो। अब जो बच्चा बिल्कुल नोटिफिकेशन को देख के तैयारी करेगा, वो तो पेपर 1 की करेगा पहले, फिर कि भाई ये तो क्वालिफाई हो पेपर 2 तक, तो फिर पहुंचेंगे ना हम। तो उसके लिए वो डबल हो जाएगा, आपके लिए सिंगल ही है। इन फ्यूचर अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करोगे, तो आप सीधा एसएटी को पकड़ोगे कि ये पढ़ना है मुझे, और इसी की ऊपर ही मेरिट बनती है, ठीक है ना। तो आई होप ये सारा आपको समझ आया होगा।
बाकी अच्छे तरीके से पढ़िए। रोज दोपहर को 12 बजे मेरी क्लास होती है, रोज दोपहर को 12 बजे मैथ की सेशन लेता हूं मैं, और मेरे साथ एक क्लास कभी हिंदी की, कभी इंग्लिश की, कभी कभी एचपीजी के, कभी जीएस की रहती है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए हमारे इंडिविजुअल कोर्सेज भी हैं। पटवारी का अलग से कोर्स है, एचपी एससीबी का अलग से कोर्स हमने लॉन्च करा है, जो नेक्स्ट मंडे से जिसकी क्लासेस आनी आपकी शुरू हो जाएंगी। जेओए के लिए, अकाउंट्स और जूनियर ऑडिटर के लिए जो एसएटी का पेपर होता है, सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, वो भी हमारे पास है। तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको सबके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। या फिर सिविल स्टैप हिमाचल की जो हमारी एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड कर लो। स्टोर पे जाओगे तो आपको हर एक एग्जाम का आपको कोर्स देखने को मिल जाएगा। हिमाचल के लगभग हर एग्जाम की हम तैयारी करवाते हैं, चाहे वो टीचिंग एग्जाम्स हैं, चाहे वो क्लास 3 के एग्जाम है, चाहे वो HPAS है, अलाइड है, NT है। हर एक एग्जाम की तैयारी सिविल स्टैप हिमाचल करवाता है और आगे भी करवाता रहेगा आपके प्यार से। यूट्यूब के ऊपर फ्री कंटेंट भी रेगुलर बेसिस पे हमारा आता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का सेशन खत्म करता हूं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने उन दोस्तों के साथ इसको शेयर करना जो डीमोटिवेटेड हो रखी है, वैकेंसी नहीं आ रही है इसलिए डीमोटिवेट हो रहे हैं। तो डीमोटिवेशन नहीं चाहिए बिल्कुल भी हमें, हमें सिर्फ पढ़ना है। हमारे कंट्रोल में सिर्फ एक चीज़ है, और वो एक चीज़ क्या है कि हम पढ़ेंगे। एग्जाम जब आएगा, अगर मान लो नोटिफिकेशन आती है और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि ये तो मैं कर लूंगा क्लियर, तब मैं मानूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नोटिफिकेशन आई और आपको स्ट्रेस हो गया कि यार 2 महीने बाद पेपर है, कैसे करेंगे तैयारी। तैयारी पहले से रखो। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का सेशन मैं क्लोज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।